हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो सीटेट से रिलेटेड है। तो आज मैं सीटेट से संबंधित कुछ बुक्स जो मैंने पढ़ाई जिनसे मैंने पढ़ाई की थी और कुछ यूट्यूब चैनल जिससे मैंने पढ़ाई की थी, वो अच्छे यूट्यूबर्स हैं। आप उनको अगर आपको पास होना है और तो आप उनके यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। उन बुक्स जो मैंने ली थी उनको मैं आपको बताऊँगी जिनसे आप ये निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको ये होना चाहिए कि हम इस बार निकाल लेंगे। सीटेट बहुत इजी है यूपी टेट की अपेक्षा, क्योंकि सीटेट में पेडागॉजी बहुत आती है और पेडागॉजी बहुत इजी होती है। जब हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं एज अ प्राइवेट टीचर, तो हमको पता है कि बच्चों को किस तरह से हमको हैंडल करना, उनको हैंडल करना है, उनको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, नेगेटिव कमेंट उनको नहीं करना है, पॉजिटिव कमेंट करना हमेशा ही उनमें पॉजिटिव ही डालना है। और हमेशा जब भी आप पढ़ें और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, हमेशा ये सोच के जाएं एग्ज़ाम में कि हमें किसको हमको पढ़ाना है, वो दिमाग में सोच के जाएं कि हमको छोटे बच्चों को पढ़ाना है। छोटे बच्चे का जो मानसिक स्तर है, जो उनका मेंटल लेवल है, उनका मेंटल लेवल किस तरीके का है और वो लोग किस तरीके से सीखेंगे। क्योंकि जब बड़े बच्चे होते हैं तो उनका तरीका अलग होता है पढ़ाने का, छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट में प्राइमरी क्लासेस का, तो आपको उसी के हिसाब से अपने माइंड को सेट करना है कि हमको उसी के हिसाब से हमको आंसर भी देना है कि वो टीचर कि एज अ टीचर या स्टूडेंट उसमें क्या प्रतिक्रिया करेगा, या हम स्टूडेंट को हम कभी भी पॉजिटिव ही रहेंगे उसके प्रति हमको निगेटिव नहीं रहना है। तो चलिए आपको हम सबसे पहले बुक्स के बारे में बताएं कि मैंने किस किस बुक से मैंने पढ़ा था और मेरा पहले ही बार में निकल गया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और बहुत ईजी होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ को ईजी मान लेंगे तो ईजी लगेगा, और जब आपको कोई चीज़ नहीं आएगी तो वो इजी वाली भी आपको कठिन लगने लगेगी। तो एकदम आराम से पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए। और चलिए मैं आपको बुक्स बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बुक्स, आप सबसे पहले सीटीपी की मूल पुस्तक पढ़ेंगे जो आपके पास है, जो आपके पास बीएड बीटीसी में होगी, ईवीएस की, सीडीपी। और सबसे पहली बात, आपके पास सीटेट का सिलेबस होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हमको आएगा इस पेपर में, और इसके बाद हर एक सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक को हमको पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक, हर एक टॉपिक को हमको पकड़ना है, और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक पे हमको बहुत जोर देना है। तो उसके लिए पहले हमने मूल पुस्तक पढ़ ली, सारे टॉपिक पढ़ लिए अच्छे से, एक एक टॉपिक पढ़ लिया। इसके बाद हमने यूथ पब्लिकेशन की बुक ली थी, प्रीवियस ईयर पेपर। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने बिना कोचिंग के यूपी टेट, सी टेट और जूनियर वाला भी मैंने पास किया है, तो बिना कोचिंग के किया है। तो कोचिंग तो बहुत मायने नहीं रखती, मैंने आपको पहले ही बताया था ये बात। तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। इस बुक से ये फ़ायदा होगा आपको, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, प्लस आपको इसमें यूपी टेट मिलेगा और इसमें आपको सी टेट भी मिलेगा। तो इस बुक से आपको, एक ही बुक से यूपी टेट की अगर आप तैयारी करें तो यूपी टेट भी मिलेगा, यूपी टेट भी तैयारी हो जाएगी, और प्लस सी टेट की भी तैयारी हो जाएगी। आपका सीटेट भी क्लियर हो जाएगा इस बुक से। और इसमें सब कुछ होता है। ईवीएस प्रीवियस ईयर का मतलब होता है सारे सब्जेक्ट को लेके चलना। और अरिहंत की बुक मैंने ली थी, क्योंकि मेरे सीटेट के बारे में कोई बहुत नॉलेज नहीं, तो अरिहंत की बुक मेरे पास थी, तो अरिहंत की बुक हमने ली थी। अरिहंत की बुक ठीक होती है, उसमें पावलोव का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत अच्छा बताया गया है। बाकी हमने अपनी बीएड की बुक थी सीडीपी की, मैंने उसी बुक से पढ़ाई की थी। जो सीडीपी का एक एक टॉपिक हमने उसी से पढ़ा था, क्योंकि मैंने अपनी सीडीपी बुक्स, जो पुरानी बुक्स मेरी सीडीपी, उसमें मैंने ट्रिक भी बनाए थे। जब हम उस वक्त बीएड जब कर रहे थे, उस वक्त मैंने अपने खुद के ट्रिक बनाए थे। जब हम खुद के हिसाब से अपनी ट्रिक बनाते हैं तो हमको जल्दी से याद हो जाता है, तो वो मैंने किया था। ईवीएस के लिए मैं आपको यूट्यूब पे मैं ले जाना चाहूँगी आपको। ईवीएस की मैंने कभी भी बुक से मैंने पढ़ाई नहीं की। ईवीएस के लिए जो मैंने बताया, अरिहंत की बुक मैंने लिया था, उससे पढ़ाई की थी। प्रीवियस ईयर पेपर जो यहाँ पर है यूथ की, उससे मैंने पढ़ाई की थी। फिर ये आशीष प्रताप सिंह रायबरेली, आप ऐसा करके डालेंगे यूट्यूब पर,
सर्च करेंगे आशीष प्रताप सिंह रायबरेली, रायबरेली जो लिखिएगा तभी सर मिलेंगे, वरना ये सर्च में नहीं आने वाले। और फिर इसके बाद इनके जो ईवीएस के नोट्स थे बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने हर एक जो लेसन ईवीएस में जो आने वाले थे उनमें हर एक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्होंने हर एक लेसन से उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। उनके हैंड रिटन नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपसे बताया है पढ़ाई की, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, ना ऑनलाइन और ना ऑफलाइन। तो ये सर आशीष प्रताप सिंह रायबरेली, आप इनके एक बार जाके ज़रूर सर्च कीजिएगा ईवीएस के लिए। फ़िलहाल जानकारी के लिए मैं आपको बता दें कि हम ईएफ सर नहीं पढ़ाते हैं, वीडियोस तो इनकी पुरानी होगी अभी भी, और इनका क्योंकि समीक्षा अधिकारी के पोस्ट पर हो गया है, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छे टीचर और बहुत हम्बल नेचर के हैं सर। पहली बार में बिना किसी पैसे के, बिना किसी कोचिंग के, वैसे ही हम चाहते हैं जो भी मेरे साथी हैं वो भी पहली बार में पास हो जाए, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम होती है, हर किसी को होती है, कोई पैसा दे पाता है कोई नहीं दे पाता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जो हमारे पास मोबाइल है, हर घर में मोबाइल, तो उस मोबाइल का हम सदुपयोग करें। तो इसीलिए आप आशीष प्रताप सिंह रायबरेली नाम से आप करिएगा, आपको ईवीएस के लिए इनसे अच्छा टीचर कोई नहीं मिलेगा, आप इनको आप देखिएगा। इसके बाद सीडीपी के लिए आपको सभी को पता है कि उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, हिमांशी मैम। तो सीडीपी के लिए मुझे भी कुछ टॉपिक जो मुझे नहीं समझ में आते थे, मैंने कभी इनके क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा फोकस यूपी टेट पर था। सीटेट भी यूपी टेट दोनों साथ ही में चल रहा था, पेपर था कि साथ में होने वाला है। तो यूपी टेट का मेरे पास ज़्यादा जोर था, और सीटेट का था कि चलो कभी नहीं दिया है तो चलो एक बार सीटेट देखते हैं पास होंगे या नहीं, बस एग्ज़ाम देने के लिए हमने किया था। लेकिन हालांकि पहली बार में निकल गया था प्राइमरी जूनियर दोनों। तो फिर सीटीपी के लिए आप हिमांशी मैम की आप क्लास ले सकते हैं। हिमांशी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और जब आप पेपर देने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा हिमांशी मैम ही सामने खड़ी, मतलब इतना अच्छा तरीके से समझाती हैं कि आपसे आप खुद देखे होंगे, क्योंकि इनकी सारे लोग क्लास देखते हैं। तो आप कभी क्वेश्चन आंसर मैंने इनका अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने जो टॉपिक सीडीपी के होते जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उनका तरीका बहुत अच्छा है समझाने का, तो मैंने सीडीपी हिमांशी मैम्स का ही लिया था। और एक और सर हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तेजस सर के नोट्स, ऐसे करके लिखिएगा तेजस सर के नोट्स। इनके जो तेजस सर के नोट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही सुंदर लिखावट है इनकी, और छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स इनके हैं, सारे छोटे छोटे उन्होंने बना के रखे हैं। हो सकता है बहुत से लोगों के पास होंगे भी, और ये ऐसा नहीं है केवल इसी सीडीपी के, बहुत से सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। और आपको फिर इसके बाद इतना सब आपको पढ़ने के बाद मैथ के भी कुछ होंगे। मैथ के लिए मैंने ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं किया था मैथ के पीछे, बस ऐसे ही हल्का फुल्का देख लिया था, तो यही अरिहंत की बुक से ही। तो हमने मैथ के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा ज़्यादा फोकस किस में था, यूपी टेट पे था। अब आपको जब भी एग्ज़ाम दें तो हमेशा आपको पॉजिटिव वर्ड पे ही टिक करना है, पॉजिटिव वर्ड पे ही आपको आंसर करना है। क्योंकि हम अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको पॉजिटिव ही करना है, उनको करना है कि आप कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता का निर्माण उनका करना है, उनको प्रोत्साहित करना, उनको निरुत्साहित नहीं करना है। और उनमें हमको किस तरीके से हमको पढ़ाना नहीं है बहुत बड़ा सा, तो हमको उनको किस तरीके से पढ़ाना है, हमको उनको खेल खेल में सिखाना है, कहानी के द्वारा सिखाना है, और गतिविधि करके सिखाना है। जैसे गतिविधि का मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जैसा कि मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे विशेष जोर देना है छोटे बच्चों पे। तो हम जब भी एग्ज़ाम में जाएं, एग्ज़ाम में यहाँ बैठे, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये माइंड में होना चाहिए कि हमें आंसर छोटे बच्चों को कैसे सिखाना है। तो उन छोटे बच्चों को ध्यान में रख कर ही हमको आंसर देना है, और छोटे बच्चे उससे क्या प्रतिक्रिया करते हैं, या टीचर से आप क्या चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तो उस पर आपको टिक करना, हमेशा पॉजिटिव चीज़ रखना है, और नेगेटिविटी को बिल्कुल भी इस पर निशान नहीं लगाना है। अगर लिंग पूर्वाग्रह से कोई क्वेश्चन आता है कि बालिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, या बालिका हमेशा किचन में काम करती है, तो मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें असमानता जो भाव होता है उस पर टिक नहीं करना, हमेशा समानता को, बालिका और बालक दोनों को ही समान रखना है। तो आपको जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं उन पे ही टिक करना है, और थोड़े से कभी कभी एग्ज़ाम होता है, कभी कभी लंबे जो आंसर होते हैं वो ही सही होते हैं। ये भी एक कभी एग्ज़ाम का ट्रिक है, मैंने बहुत से देखा है कि जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं,
जो लंबे आंसर होते हैं वो ही ज़्यादातर सही होते हैं। तो आपको ये भी देखना है। और ये मैंने आपको बुक्स बता दी है, पॉजिटिव वर्ड बता दिया है, और छोटे ही बच्चों को ध्यान में रख के आपको आंसर करना है। और बहुत बड़े बच्चे को आप नहीं पढ़ाना, आपको छोटे बच्चे पढ़ाना। तो छोटे बच्चे किस तरीके से उनको पढ़ाना है, मार के नहीं पढ़ाना है, प्यार से पढ़ाना है, उनको पॉजिटिव मोटिवेशन दे के पढ़ाना है कि आप कर सकते हैं, आप सबसे बहुत अच्छे हैं। तो इनको इस तरीके से हमको आंसर देना है जिससे उनका हो जाए, उनका मतलब आपका इसी तरीके से आप इस तरह तैयारी करेंगे तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा बिना किसी कोचिंग के। और आप ऐसे ही अभी से ही आप लग जाइए, क्योंकि केंद्र का एग्ज़ाम होता है। तो केंद्र के जो एग्ज़ाम होते हैं वो अपने टाइम पर ही होते हैं, उसमें केवल उसमें लेट लतीफ़ी नहीं होती है, वो अपने बहुत सारे एग्ज़ाम अपने तय सीमा पर ही कराते हैं। और इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपको सोच समझ के आंसर देना है और रटने पर विशेष ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पर बच्चों के समझाने पर विशेष ध्यान, जैसे कि मेरे हर छोटे बच्चों की वीडियो मैं बताती हूँ कि आपको रटने पर नहीं ध्यान देना है। तो सारी एनसीईआरटी का ही फॉलो करना है यहाँ पर। और छोटे बच्चों को किस तरह की पढ़ाना, कहानी के थ्रू, खेल में, एक्टिविटी के थ्रू, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और आप ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, आपका 100% निकलेगा। तो इसी शुभकामना के साथ अगर आप तैयारी कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।